स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं और ये जो है आपका हैलोएल्केन एंड हैलोएरेंस है जो यूनिट 10 है, केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आपको स्टडी करना है हैलोएल्केन एंड हैलोएरेंस। यह जो है यह यूनिट 10 के अंदर ये जो है टॉपिक का ये चैप्टर्स का अध्ययन करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट्स एक एक पॉइंट्स बताएंगे। उस पॉइंटों को आप बी केयरफुल होकर यानी बिल्कुल ध्यानपूर्वक होकर समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो टॉपिक है आपका हैलोएल्केन। व्हाट इज हैलोएल्केन? ओके, हैलोएल्केन किसे कहते हैं? हैलोएल्केन्स वे एल्केन होते हैं जिन एल्केनों में से एक हाइड्रोजन एटम किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस तरह जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्टों को हैलोएल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कहेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या है? मीथेन। ओके, मीथेन को क्लोरीन के साथ यह रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें से क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है और बनाता है क्लोरोमीथेन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी को हम कहते हैं हैलोएल्केन, यानी ये हैलोएल्केन है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि एल्केन्स समूह के यौगिकों में से हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने के उपरांत प्राप्त होने वाले यौगिक को हैलोएल्केन कहते हैं। ओके, तो ये रहा हैलोएल्केन। अब है अगला हैलोएरेंस। ओके, हैलोएरेंस किसे कहते हैं? तो एरेंस का मतलब ये होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, साइक्लिक कंपाउंड मीन्स जो होता है बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट करने वाले। ये है बेंजीन रिंग, जिसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को ही हम एरेंस कहते हैं। और इसमें हमको टॉपिक अध्ययन करना है हैलोएरेंस। हैलोएरेंस किसे कहते हैं? तो हैलोएरेंस ये वे यौगिक होते हैं जो एरेंस यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा विस्थापित होने के उपरांत जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को हैलोएरेंस कहते हैं। उन यौगिकों को हैलोएरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम देंगे ये रहा हैलोएरेंस, इसको बोलेंगे हैलोएरेंस। ओके, ये रहा हैलोएरेन। ओके, तो ये हैलोएरेन और हैलोएल्केन्स को आपने क्लियर कर लिया। तो अब इनका जो है हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरेंस।
यहाँ हम टॉपिक देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरेंस। ओके, तो यानी हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरेंस का वर्गीकरण टॉपिक है आपका, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरेंस का वर्गीकरण। ओके, तो अब यहाँ वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो जो है हाइलोजन परमाणुओं के बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ हाइलोजन्स एटम, ओके, यानी हाइलोजन परमाणुओं के आधार पर जो है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरेंस का वर्गीकरण किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं, तो ये बात ध्यान से देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो पहला है हाइलो एल्केन्स का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स के ऊपर हम दे रहे हैं। कैसे करते हैं वर्गीकरण, तो ध्यान दीजिएगा, हाइलो एल्केन को हाइलोजन परमाणुओं के बेस पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। याद रखें स्टूडेंट, कलम और पेन आप ले लें और इसके मदद से जो भी पॉइंट्स बोला जाता है उसको राइट करते चलें, लिखते चलें, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए। हाइलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, हाइलो एल्केन को हाइलोजन परमाणुओं के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है मोनो हाइलो एल्केन्स, दूसरा है डाई हाइलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हाइलो एल्केन। ओके, यानी हाइलो एल्केन का वर्गीकरण किया तो 3 वर्गों में बांटा। किस बेस पर, हाइलोजन एटमों के बेस पर, हाइलोजन परमाणुओं के आधार पर हाइलो एल्केन को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला मोनो हाइलो एल्केन, दूसरा डाई हाइलो एल्केन और तीसरा ट्राई हाइलो एल्केन। ओके, तो मोनो हाइलो एल्केन्स किसे कहते हैं, मोनो हाइलो एल्केन वे एल्केन होते हैं जिनमें एक हाइलोजन परमाणु उपस्थित होता है। उन एल्केनों को मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। हर एग्जांपल में देंगे, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं C2H5X, ठीक है। अब कहेंगे कि सर आप X दिखा रहे हैं, X एज ए हाइलोजन, X डिनोट किसको करता है, तो हाइलोजन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, हाइलोजन को। हाइलो का मतलब हाइलोजन। हाइलोजन में कौन कौन से आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ये जो 4 मेंबर जो होते हैं हाइलो यानी हाइलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि C2H5X X हाइलोजन मेंबर को डिनोट करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये है तो वह मोनो हाइलो एल्केन होगा। यदि डाई हाइलो एल्केन की बात करें तो वे एल्केन जिनमें 2 हाइलोजन एटम संयुक्त हो
ऐसे एल्केनों को डाई हैलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, ये जो है डाई हैलो एल्केन है। कौन सा है? डाई हैलो एल्केन है। ठीक है। तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिन एल्केन्स के अंदर 3 हाइलोजन्स एटम संयुक्त होते हैं, लगे होते हैं, उन्हें ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देंगे CH2X सिंगल बॉन्ड CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2X, इसको हम ट्राई हैलो एल्केन, यानी ये ट्राई हैलो एल्केन का एग्जाम। देखो इसमें 3 हाइलोजन एटम 1 2 3 लगे हुए हैं, तो ऐसे हाइलोजन एटम को ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। जिसमें 2 लगे हों एटम हाइलोजन के, उन्हें डाई हैलो एल्केन कहते हैं। और जिसमें 1 लगा हो हाइलोजन, तो ऐसे एल्केनों को मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। तो यह रहा डाई ट्राई और ठीक है मोनो डाई ट्राई हैलो एल्केन। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसमें आपका अगला है, इसमें हैलो एरेंस। हैलो एरेंस को भी हाइलोजन एटमों के बेस पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है मोनो हैलो एरेंस, दूसरा है डाई हैलो एरेंस, तीसरा है ट्राई हैलो एरेंस। पहला है मोनो हैलो एरेंस, दूसरा है डाई हैलो एरेंस और तीसरा है ट्राई हैलो एरेंस। मोनो हैलो एरेंस वह हैलो एरेंस जिसमें एक हाइलोजन्स एटम 4 परमाणु संयुक्त होते हैं, उन्हें मोनो हैलो एरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग में 1 हाइलोजन्स एटम संयुक्त हो, उन्हें मोनो हैलो एरेंस कहेंगे। और वही बेंजीन रिंग में 2 हाइलोजन एटम संयुक्त हों, उन्हें डाई हैलो एरेंस कहेंगे। और ट्राई हैलो एरेंस उसे कहते हैं जिसमें 3 हाइलोजन एटम संयुक्त हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? ट्राई हैलो एरेंस कहते हैं। तो यह रहा आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरेंस का क्लासिफिकेशन, जिसको हमने आपको समझाया और आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से समझे। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, उन क्वेश्चनों को ठीक है नोट कर लीजिए, कलम और कॉपी उठाइए और क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन मैं क्या दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, उसको बनाकर दिखाइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट नोट करिए। क्वेश्चन फर्स्ट, हैलो एल्केन किसे कहते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट, हैलो एल्केन किसे कहते हैं? विथ एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हैलो एरेंस किसे कहते हैं? हैलो एरेंस किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन, हैलो एल्केन तथा हैलो एरेंस का वर्गीकरण समझाइए। हैलो एल्केन तथा हैलो एरेंस का वर्गीकरण समझाइए उदाहरण देते हुए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन रहे, इन तीनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर दिखाइएगा। और प्लीज लास्ट में एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, थैंक्स।